बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस आई होप स्टूडेंट्स यू आर फाइन। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मायोकार्डाइटिस। इससे पहले जो वीडियो थी वो पेरिकार्डाइटिस पे थी, तो फिर आज जो है मायोकार्डाइटिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मायोकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है ये अब हम देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स में डिवाइड किया है। एक को मायो, एक को कार्डियम और एक आईटीएस। तो मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियम का मतलब होता है हार्ट और आईटीआईएस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसकी जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसी को हम लोग मायोकार्डाइटिस कहते हैं। तो चलिए इसे मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने हार्ट की एक डायग्राम ड्रॉ की है। तो हमारा जो हार्ट होता है इसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसका भी एक नाम होता है, इनर लेयर का भी, मिडल लेयर का भी एक नाम होता है और इनर लेयर का भी एक नाम होता है। तो जो हमारी सबसे बाहर वाली तो जो सबसे आउटर लेयर होती है वो पेरिकार्डियम होती है, मिडल लेयर मायोकार्डियम यानी कि मसल्स की लेयर और जो इनर लेयर होती है वो हमारे पास इंडोकार्डियम होती है। तो आज जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मिडल लेयर है रेड कलर में जो मैंने शो की हुई है मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम की जो है ये इन्फ्लामेशन होगी, मायोकार्डाइटिस इसको हम कहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ से इसको मैंने जो है वो क्लोज इसका डीप लेकर बताया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास सबसे जो इनर लेयर होती है उसको हम इंडोकार्डियम कहते हैं, मिडल लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं और आउटर लेयर को, हार्ट की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मायोकार्डियम पे है कि मायोकार्डियम की जब इन्फ्लामेशन होती है उसके क्या रीजंस होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो सकता है, और पल्मोनरी एडिमा की वजह से भी, और ये जो तमाम हमने रीज़न पढ़े इसकी वजह से भी हो सकता है। और जब ये तमाम हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसके बाद सडन डेथ हो जाती है। नाउ वी विल स्टडी द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डाइटिस। अगर आपको मायोकार्डाइटिस हो जाती है तो उसमें कौन से साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक तो चेस्ट पेन होगा, यानी कि चेस्ट के अंदर पेन होगा, स्टैबिंग इन कैरेक्टर। पेशेंट जो होगा वो कंफ्यूज होगा, यानी कि उसे चेस्ट पेन ऐसे महसूस होगा जैसे कि हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसे फील होगा। रैपिड और एबनॉर्मल हार्ट रिदम एरिथमिया। रैपिड यानी कि हार्ट रेट जो है वो एबनॉर्मल हो रही है, उसको हम एरिथमिया कहते हैं। तो इस तरह से होगा कि हार्ट रेट जो होगी वो एबनॉर्मल हो रही होगी, रेगुलर और इरेगुलर से हो रही होगी। पैल्पिटेशंस होंगी। पैल्पिटेशंस का मतलब होता है जैसे कि हमारे जो हार्ट बीट है वो हमें सुनाई देगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे कि सांस जो है वो लेने में मुश्किल हो रही होगी, और वो किसकी वजह से होगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से होगी। और जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो उसमें यही होता है ना कि एडिमा हो जाता है हार्ट के अंदर, तो जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। फ्लूइड रिटेंशन। फ्लूइड रिटेंशन ऐसे होगा कि यानी कि जब सही तरीके से हार्ट पंप नहीं कर रहा होगा तो जो फ्लूइड होगा वो सारा लेग्स की तरफ जाएगा, फिट की तरफ जाएगा और एंकल्स की तरफ जाएगा, और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो अगर फ्लूइड जो है वो आगे हार्ट में नहीं जा रहा तो वो बैक फ्लो करेगा, और जो हमारे पास फ्लूइड है वो लेग्स में एकैमुलेट हो जाएगा और वहाँ पे स्वेलिंग कर देगा। इसके अलावा फटीग होगी एंड फेंटिंग, थकावट महसूस होगी, और बाज़ औक़ात पेशेंट जो है वो बेहोश भी हो सकता है। हेडेक, अगर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो जाए तो उसमें कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। हेडेक होगा, फीवर होगा, मलेस होगा, सोर थ्रोट होगा, जॉइंट पेन होगा, बॉडी एक्स होंगे, बॉडी के अंदर पेन होगा, डायरिया होगा, और पेरिकार्डाइटिस होगा, यानी कि जो पेरिकार्डियम है उसकी भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, सडन डेथ हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी भी हो जाएगी। कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो मायोकार्डियम लेयर है उसके सेल्स थिक हो जाते हैं और फिर सेल्स होते हैं वीक हो जाते हैं, और हार्ट फेलियर भी इसके साइंस एंड सिम्टम्स में आता है, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी इसी में आता है। अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एजेंट है जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस हुई है। मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, और साथ ही जो डॉक्टर हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन उसको फिजिकली चेक करेंगे, जो हमने ऊपर ये पढ़े साइंस एंड सिम्टम्स उसको चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट। इसमें हम लोग किससे हमें पता चलेगा कि कौन सा इन्फेक्टियस एजेंट था जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस हुई है, तो हम लोग ईसीजी करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, और कुछ और भी टेस्ट हैं वो भी परफॉर्म करेंगे, जैसे कि चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्टूल एंड थ्रोट के कल्चर्स करेंगे, और इंडोमायोकार्डियल बायोप्सी करेंगे। इंडोमायोकार्डियल बायोप्सी का मतलब है जो मायोकार्डियम लेयर है हार्ट की, उसका जो छोटा सा टिश्यू है उसका पार्ट लेके उसके अंदर से चेक करेंगे कि कौन सा इन्फेक्टियस एजेंट है जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस हुई है। और साथ ही हम ये देखेंगे कि उसके अंदर स्कैरिंग तो नहीं है जो मायोकार्डियम है। ब्लड टेस्ट फॉर हार्ट मसल एंजाइम्स, तो ब्लड टेस्ट भी हम करेंगे, और वाइट ब्लड सेल्स का काउंट भी देखेंगे। नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डाइटिस। तो इसमें ट्रीटमेंट्स कौन कौन से कर सकते हैं। अगर वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर पेन हो रहा है उसको मायोकार्डाइटिस की वजह से तो उसको एनाल्जेसिक्स देंगे, और अगर क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसलिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मायोकार्डाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन में कमी आ जाती है थोड़ी सी, और बाकी भी हम ड्रग्स देते हैं ताकि हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देते हैं, जो कि एनालोप्रिल और लिज़ाइनोप्रिल, ये ड्रग्स के नाम हैं। इसके अलावा हम लोग एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं, तो ये भी हार्ट के ऊपर लोड पड़ने में थोड़ी सी हेल्प करते हैं कि कम लोड पड़ता है। तो उसमें हमारे पास लिज़ार्टन है और वेल्सार्टन है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स भी हम देते हैं, और डायरेटिक्स भी देते हैं। डायरेटिक्स जैसे कि फ्यूरसेमाइड, लेसिक्स जिसे हम कहते हैं। वेट्रिक्यूलर असिस्ट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती हैं जो कि हार्ट चूँकि सही तरीके से पंप नहीं कर रहा होता तो इसको पंप करने में हेल्प करते हैं। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, तो डॉक्टर्स इसमें कहते हैं कि आपने सॉल्ट जो है वो कहते हैं नहीं लेना। रेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स, तो इसमें पेशेंट को तकरीबन 3 से 6 महीने तक रेस्ट का कहा जाता है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था मायोकार्डाइटिस। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।